Welcome to y.mgmtmb. So in our previous class, we have completed market capitalization and market capitalization ratio. तो हम लोग अपने लास्ट क्लास में मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोज हमने पढ़ा था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है एंड द नेचर ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बेसिक मीनिंग वर्किंग कैपिटल की बताऊँ तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि हम अपने बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे ये नोटिस किया कि मैंने ये कहा कि जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। So working capital, also called net working capital, is the difference between a company's current asset and current liability. तो working capital को हम लोग net working capital भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, जो हमारे current asset होते हैं और जो हमारी current liabilities होती हैं हमारे बिजनेस की, ये उन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक मीनिंग मैंने आपको ये बताया कि डे टू डे ऑपरेशन में जो भी कैपिटल का हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किस चीज़ का, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ का। It measures a company's liquidity and short-term financial health, indicating the ability to fund operation. ये वर्किंग कैपिटल क्या मेजर करता है, कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए इनके पास कितनी कैपिटल है, वो उस चीज़ को इनकर वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं शॉर्ट टर्म में, इससे हमें ये पता चलता है। एज वेल एज कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब यही हो गया कि कंपनी के पास कितना लिक्विड मनी है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है ये डे टू डे ऑपरेशन को भी फंड करता है। ओके, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अगर व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हम लोग कब कहते हैं, जब करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, जैसे हमारे अकाउंट्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे हो गए, तो ये हमारे क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब होता है, जब करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में सिग्नल फाइनेंशियल डिफिकल्टी एंड द इनएबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड अकर ऑपरेशनल डिसरप्शन। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है आपका वो ख़राब हो गया। यहाँ पे आपके पास बेसिक कैपिटल भी नहीं है जिसके आप डे टू डे ऑपरेशन में इन्वेस्ट करके आप अपने ऑपरेशन को रन कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट टर्म में जो आपको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट आपके वो करनी है, वो करने में, वो मीट करने में आप इनकेपेबल हो गए। मतलब कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आपके होंगे आप उसको क्या करेंगे, पे नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज जो भी ऑपरेशन आपका जो चल रहा है, ऑपरेशन में भी किसी ना किसी तरह की रुकावटें आएंगी। Now, positive working capital shows a companies can support ongoing operation and invest in future growth. पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब करंट एसेट हमारी ज़्यादा होती है करंट लायबिलिटी से, ये हमें ये बताता है कि जो हमारे ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, जो भी जिस भी चीज़ की हमारी फर्म है, जो हमारी फर्म में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत ईजिली हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि उस ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में फंड है। ऑल्सो हम लोग अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी फर्म की ग्रोथ के लिए हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है इस वक्त बहुत अच्छी है, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है तब। इट इंडिकेट्स दैट अ कंपनी कैन कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद ए शॉर्ट टर्म एसेट। ये इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है उनको शॉर्ट टर्म एसेट से कवर किया जा सकता है। ठीक है, जब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होता है तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो हम लोग पे कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म एसेट जो है उनसे हम लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये शो करता है कि हमारी बिज़नेस की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली हमारा बिज़नेस जो है बहुत स्टेबल है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल का मीनिंग यही होता है कि वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशंस में आप जो फंड लगा रहे हैं, जो पैसे आप लगा रहे हैं, वो आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। एज वेल एज शॉर्ट टर्म में आप अगर ये चीज़ देखिए तो बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल लिया तो उसका पेमेंट आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर क्रेडिट पे भी आप लेते हैं तो करना है, तो ये शॉर्ट टर्म आपकी लायबिलिटीज़ हो गई जो कि आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब 1 साल से कम का अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म हुआ। 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर कोई चीज़ है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म हुआ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल की नेचर क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे है शॉर्ट टर्म फोकस। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं। ओके, और एक एक करके हम इस पॉइंट को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म फोकस क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल डील विद शॉर्ट टर्म एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी टिपिकली विद इन अ 1 ईयर पीरियड। देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल डील करता है शॉर्ट टर्म एसेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। मतलब कि शॉर्ट टर्म में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो 1 साल के अंदर वाले ऑब्लिगेशन होते हैं, जिसको 1 साल के दौरान ही आपको पे करना है, उसको आप पे कर पाएंगे कि नहीं टाइमली।
तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पे ही फोकस करता है, लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करता, शॉर्ट टर्म पे बस फोकस करता है। और ये क्या इंक्लूड करता है? कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। तो कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल ये हमारे करंट एसेट में आते हैं एंड अकाउंट्स पेबल हमारे किस में आते हैं? करंट लायबिलिटी में आते हैं। ठीक, सेकंड है हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वर्किंग कैपिटल इज टू इंश्योर दैट अ कंपनी हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड ऑपरेशनल नीड। जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है वर्किंग कैपिटल का वो क्या होता है? ये इंश्योर करना कि तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि वर्किंग कैपिटल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फोकस होता है, वो इस चीज़ पे होता है कि जो भी उनके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, एज़ वेल एज़ जो भी ऑपरेशनल नीड है, वो उसको मीट आउट करें। ठीक है? सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने का इनका पहला टारगेट होता है। एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हेल्प्स मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन एंड अवॉइड लिक्विडिटी क्राइसिस। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर्ली, बहुत एफिशिएंटली अगर आपने की है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके ऑपरेशन है, जो आपकी फर्म जिस चीज़ का ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन करने का मतलब क्या है? जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, वहाँ पे वो ऑपरेशन बहुत अच्छे से स्मूथली होगा और यहाँ पे जो क्राइसिस होगी लिक्विडिटी की, मतलब कि कैश की जो भी क्राइसिस होगी वो नहीं रहेगी। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है? डायनेमिक इन नेचर। तो डायनामिक इन नेचर, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि ये चेंज होती रहती है। ठीक है? वर्किंग कैपिटल इज कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यू टू द डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। क्यों? क्योंकि डेली जो हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से जो वर्किंग कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट में आती है। अब इन्वेंट्री ने हमें क्या किया? कुछ स्टॉक हमने सेल कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमने वो स्टॉक अगर क्रेडिट पे सोल्ड किया, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इधर हमारे क्या हो? इन्वेंट्री कम हो जाएगी, इधर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि वो कहीं न कहीं चेंज तो आया है उसमें हमारे। तो इसीलिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि परचेज़, सेल, पेमेंट एंड कलेक्शन अगर ये कंटीन्यूअसली चेंज हो रही हैं, तो ये कहीं न कहीं करंट एसेट एज़ वेल एज़ करंट लायबिलिटी दोनों को अफ़ेक्ट करेंगी। किसी चीज़ का पेमेंट था, बचा हुआ था, वो आपको मिल गया, तो अकाउंट्स रिसीवेबल में जो आपको पेमेंट लेना था, वो आपको मिल जाएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल में कुछ ऐसा पेमेंट है जो आपको करना था। ठीक है? अकाउंट्स पेबल कब हम लोग ओपन करते हैं? जब हम लोग कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं और हम उसका पेमेंट बाद में करते हैं तब। क्रेडिट पे परचेज़ करके बाद में पेमेंट करते हैं, तो हम लोग अकाउंट तो उनकी बुक में अकाउंट्स पेबल हमारी बुक में अकाउंट्स पेबल खुलता है। अकाउंट्स पेबल अकाउंट में उनकी बुक में अकाउंट्स रिसीवेबल खुलेगा और हमारी बुक में अकाउंट्स पेबल खुलेगा। तो अगर हमने अपने अकाउंट्स पेबल को कम कर दिया, मतलब जो भी पेमेंट हमें करना था हमने उसे कर दिया, तो हमारा अकाउंट्स पेबल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल जैसे-जैसे बिज़नेस ट्रांजेक्शंस होती जाती हैं, ये डायनेमिक होता है नेचर और ये चेंज होता रहता है। फोर्थ हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग वर्किंग कैपिटल का कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी रहेगी उसमें अच्छी या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, उसमें कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छी है, तो आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप ऑपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। किसी भी चीज़ का कोई भी डिसरप्शन होगा नहीं, आपके ऑपरेशंस रुकेंगे नहीं और आपको बेटर प्रॉफिट भी होगा। ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री एफिशिएंसी, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड टाइमली पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी कंट्रीब्यूट टू बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए, आपकी जो इन्वेंट्री है आपने अच्छी खासी अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखी है। आपका क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्रेडिट को एफिशिएंटली आपने मैनेज करके रखा है। लायबिलिटीज़ को आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड वर्ल्ड में आपका एक नाम रहेगा कि हाँ, अगर आप क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज़ करते हो, तो उसका पेमेंट आप क्या करते हो? टाइम पे करते हो, ठीक है? क्रेडिट आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज करके रखा है और आपकी इन्वेंट्री हमेशा फुल रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी गुड की, आपको सप्लाई करना है मार्केट में उसको सेल करने के लिए, तो आप उतनी इन्वेंट्री एटलीस्ट आप उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका ट्रांसपोर्ट कर सकें मेन मार्केट में उसको सेल करने के लिए। ठीक है? तो हमारा फिफ्थ है कंपोनेंट इंटरैक्शन। वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आर इंटररिलेटेड। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हमारे जो करंट एसेट होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, इनका जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। इसीलिए ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमारी इन्वेंट्री अगर हम लोग सेल करते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी और क्रेडिट पे अगर सेल करते हैं, तो हमारी क्या होगी? हमारी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बढ़ जाएगी। अगर कैश पे करते हैं, तो हमारी कैश क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जो करंट एसेट होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, वो हमारी क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है? हमने कोई चीज़ परचेज़ की, ठीक है? कोई चीज़ हमने परचेज़ की तो और हमने क्रेडिट पे की, तो अकाउंट्स पेबल हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है ना, ये होता है वर्किंग कैपिटल। इसीलिए करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंज अगर आएगा तो वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा। एंड इंक्रीज इन सेल अकाउंट रिसीवेबल में अगर मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, माइट रिक्वायर मोर इन्वेंट्री।
अगर सेल्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेंट्री और मेंटेन करने की ज़रूरत है, व्हिच इन टर्न अफेक्ट कैश फ्लो एंड अकाउंट्स पेबल। व्हिच इन टर्न क्या अफेक्ट करेगा? कैश फ्लो। जैसे कि आप इन्वेंट्री मेंटेन करिए, आप उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल करने का मतलब क्या कि आपके पास पेमेंट आएँगे, और अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए आप रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो आपकी ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कैश पे खरीदते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीदते हैं तो आपका अकाउंट्स पेबल भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक। 6th है हमारा सीज़नैलिटी। वर्किंग कैपिटल नीड्स कैन बी सीज़नल, वेरिंग विथ बिज़नेस साइकिल एंड डिमांड फ्लक्चुएशन। कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड है ये सीज़नल होती है। बिज़नेस साइकिल और डिमांड में जैसे फ्लक्चुएशंस होती है, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की नीड भी चेंज होती है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है वो सीज़नल होती है, बिज़नेस साइकिल के चेंज होने की वजह से, एज़ वेल एज़ डिमांड में चेंज होने की वजह से इस कैपिटल की नीड चेंज होती है। यहाँ पे ये लिखा है कि रिटेल बिज़नेसेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग पीक शॉपिंग सीज़न टू मैनेज हायर इन्वेंट्री लेवल एंड इंक्रीज़्ड सेल। रिटेल बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उनकी शॉपिंग सीज़न ज़्यादा होती है, मतलब पीक पॉइंट पे उनका सेल होता है। रिटेल बिज़नेस में होता क्या है कि जब उनकी सेल्स बहुत हाई होती है, पीक पॉइंट पे होती है, तो उस वक़्त उनको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एज़ वेल एज़ अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट्स इसके कवर करा दिए, जो नेचर होते हैं, नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की पूरी मीनिंग मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको इसको रिकैप कराऊँ तो बेसिकली मैंने इसमें आपको ये बताया, डे टू डे ऑपरेशन में जो भी आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए जो भी ऑब्लिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है? आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। ओके। एंड ये क्या होता है कि जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, वर्किंग कैपिटल हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल इनके डिफरेंस निकाल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। इट मेजर अ कंपनीज लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। कहने का मतलब ये था, कंपनी की लिक्विडिटी एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है। यहाँ पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होती है? जब हमारी करंट लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है करंट एसेट से। पॉजिटिव कब होती है? जब हमारी करंट एसेट ज़्यादा होती है, ठीक। अगर वर्किंग कैपिटल आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को बहुत ईज़िली पे कर सकते हैं। आपकी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? आपका बिज़नेस जो है, आपका बिज़नेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्टेबल है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया नेचर ऑफ अ वर्किंग कैपिटल, तो इसमें मैंने 6 पॉइंट्स आपको कवर कराए। पहले में मैंने आपको ये बताया शॉर्ट टर्म फोकस, कि इनका जो फोकस रहता है वो शॉर्ट टर्म एसेट एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ पे रहता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म की चीज़ों पे इनका फोकस रहता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बताया कि ये लिक्विडिटी को, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए क्या लिक्विडिटी की आपको ज़रूरत है, आपके बिज़नेस में लिक्विड है, मनी है कि नहीं है। अपने ऑपरेशनल नीड को अगर उनको पूरा करना है, तो लिक्विडिटी को मैनेज करती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, ऑपरेशन को फंड करने के लिए, इसके लिए क्या करती है? ये चेक करती है कि आपके पास, आपकी कंपनी में सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन है कि नहीं है। थर्ड हमारा क्या है? डायनामिक इन नेचर। कैपिटल कॉन्स्टेंटली क्या होती है? चेंज होती है ड्यू टू डेली बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की वजह से चेंज होती है। कहने का मतलब ये है, परचेज़, सेल एज़ वेल एज़ पेमेंट वगैरह आपका जैसे-जैसे चेंज होगा, ये क्या होगी? वर्किंग कैपिटल चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ आपस में इंटर रिलेटेड होता है। फोर्थ में मैंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। वर्किंग कैपिटल आपकी बहुत अच्छे से अगर मेंटेन है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एज़ वेल एज़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों ही बहुत अच्छी रहेंगी। फिफ्थ मैंने आपको कंपोनेंट इंटरैक्शन बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो भी करंट एसेट होते हैं और करंट लायबिलिटीज़ होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। सीज़नैलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे-जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे-जैसे नीड चेंज, जैसे कि किसी रिटेल बिज़नेस में पीक पॉइंट उसका है, मतलब कि उसका सेल बहुत चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि आप दिवाली पे देखिए तो लोग बहुत नए कपड़े खरीदते हैं, तो उस वक़्त जो कपड़ों की बिज़नेस होती है, वो उसका पीक पॉइंट होता है। लोग लाइटिंग करने के लिए लाइट्स खरीदते हैं, एलईडी बल्ब खरीदते हैं, तो उस वक़्त उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो सेल होती है वो पीक पे रहता है। तो ये सीज़न के हिसाब से उनकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी चेंज हो जाती है। कैसे कि आप उस समय, जैसे कि दिवाली के टाइम आप देखिए तो बाहर क्या करते हैं लोग, स्टोर ऐसे अपने खोल के लगाते हैं। तो अपने जो भी उनकी चीज़ें रहती हैं, जो भी लाइट्स रहते हैं, जो भी उनका जो भी चीज़ वो लोग सेल कर रहे हैं, तो उनको बाहर वो लोग लगाते हैं। तो बाहर लगाने के लिए उनको डेस्क चाहिए, उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, उनको खुद की शॉप में लगाने के लिए भी लाइट्स चाहिए होते हैं, ताकि वो ज़्यादा कस्टमर को इंटरैक्ट करे। तो वर्किंग कैपिटल रहेगा तभी तो ये सब चीज़ें वो अफ़ोर्ड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग कैपिटल एंड नेचर ऑफ अ वर्किंग कैपिटल कंप्लीट करा दिया। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।